ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ पाठ। नारद सनातन सवाद ब्रह्मा जी का मरीचि को ब्रह्म पुराण की अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल बताना। देव ऋषि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण आप पुराण वेताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेने पर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। पुराणों के स्वाध्याय में वर्णों और आश्रमों के आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु पुराण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनके श्लोक का मान क्या है, उन पुराणों में कौन कौन से आख्यान वर्णित है, ये सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कहिए। षष्ठी चक्र में विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए छठ पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानों का जानकार नहीं है। इसीलिए सब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। सूर्य बोले, ब्राह्मणों, तदनंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले। सनातन जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपको बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो आपने पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो आपने निष्ठा युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह संपूर्ण लोगों को उपकार करने वाली हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र सेने से परिपूर्ण और शीत होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने जो स्वाध्याय और शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है, अपने पिता लोक इष्टष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाली मुनिवर प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यान के विषय में, जैसा कि आप पूछते हो, यही प्रश्न किया था। मरीचि ने कहा, भगवान देवेश्वर, आप संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। पिताजी, मुझे पुराणों के बीच लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए, मैं वह सब सुनने को उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बस सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूँ, जिसके जान लेने पर सर और आशा सहित संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है। मानव चल कल्पों में एक ही पुराण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है। अर्थ समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण न होता। देख, परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप से प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह करके उसके 18 विभाग कर देते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रसार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवस्वत पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक का कटानक तथा उसके वक्ता और छोटा के नाम संक्षेप से बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वेद बेटा महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोगों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला हैं। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं।
उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनिवर उसमें देवताओं असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदनंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्य में वंश का वर्णन किया गया है जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदनंतर उस पुराण में चंद्र वंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पाप नाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण दीपों समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्गलोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन सूर्य देव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकामन क्षेत्र का वर्णन है। नारद इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों की श्राद्ध की विधि इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा पल्ले का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्म वादन का दीर्घ दर्शन तथा पुराण की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्म पुराण वर्णन किया गया है जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें छूट और शौनक का स्वाद है। यह पुराण भोग और मुक्त देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अस्त्र वस्त्र और आभूषण द्वारा पौराणिक ब्रह्मांड की पूजा करके उसे सुवन और जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्ति पूर्वक दान करता है। वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण की इस अनुकर्मणि का विशेष उसी का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराणों के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपने इंद्रियों को वश में करके अवश्य मात्र भोजन करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बस इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो चाहता है वह सब पा लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।